विपक्षियों के पास तो कुछ है नहीं। जनता ने मारा है थप्पड़, उनके कंटाप मारा है उनको, और तब उनको समझ में आ रहा है कि वो कहाँ पर हैं, उनके क्या दोष हैं। तो इलाज की व्यवस्था भी हम कर रहे हैं, सफाई की व्यवस्था भी हम कर रहे हैं, मौके पर दुरुस्त करने का भी काम कर रहे हैं। यहाँ पर डिस्पेंसरीज इस्टेब्लिश हुई, दाऊद नगर में प्राइमरी हेल्थ सेंटर बना, सरकार ने शासनादेश कर दिया, बहुत जल्दी यहाँ पर 50 बेड का बड़ा अस्पताल बनने जा रहा है। फैजुल्लागंज में 100 से ज़्यादा सूअरों की मौत के मामले में अब अफ्रीकन स्वाइन फीवर की पुष्टि हुई है और अब इस इलाके की तस्वीर बदलने की कवायद ज़ोरों से जारी है। तस्वीरें मैं आपको दिखा दूं कि क्षेत्र के विधायक नीरज बोरा यहां पर स्वयं मौजूद हैं, नगर निगम की टीमें मौजूद हैं, स्वास्थ्य विभाग की टीमें मौजूद हैं। कुल मिलाकर इस क्षेत्र को जो है पूरी तरीके से बदलने की कवायद जारी है और तमाम तरीके की चीज़ों पर जो है वो गाइडलाइंस भी जारी कर दी गई हैं। तस्वीरें मैं आपको दिखाऊँ कि यहाँ पर जो नगर आयुक्त इंद्रजीत सिंह जी हैं, विधायक नीरज बोरा हैं, तमाम वरिष्ठ अधिकारी हैं, स्वास्थ्य विभाग की टीमें हैं, नगर निगम की टीमें हैं। कुल मिलाकर इस पूरे इलाके की तस्वीर बदलने की कोशिश की जाएगी। क्योंकि बात करें फैजुल्लागंज की तो शुरुआत जो है वो संचारी रोगों की हो, चाहे वो डायरिया हो, मलेरिया हो, चिकनगुनिया हो, इन तमाम जो चीज़ों की शुरुआत है वो इसी क्षेत्र से होती है और जो प्रशासनिक अमला है विशेष रूप से इस पर ज़्यादा ध्यान देता है। हालांकि तमाम तरह के अभियान चलाए जाते हैं लेकिन फिर भी जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर सही नहीं हो पा रही हैं और इसी को चीज़ को देखने के लिए जो स्वास्थ्य विभाग की टीमें हैं, नगर निगम की टीमें हैं, विधायक हैं, खुद यहाँ पर मौजूद हैं और डिस्कशन चल रहा है कि आखिर इस क्षेत्र की तस्वीरें किस तरीके से बदली जाएं, सड़कें किस तरीके से बदली जाएं और जो यहाँ पे सीवर की व्यवस्था है, जो यहाँ पे तमाम अन्य चीज़ें हैं उनकी देखरेख किस तरीके से की जाए। इस तरीके की तमाम कार्य योजना तैयार की जा रही है। फिलहाल के रूप में मैं यहाँ की तस्वीरें आपको दिखा दूँ कि किस तरीके से यहाँ पर साफ़ सफाई के कार्य पर भी ध्यान दिया जा रहा है। क्योंकि देखा जाए तो 100 से ज़्यादा सूअरों की जो मौत हुई है उनका जब सैंपल लैब टेस्टिंग के लिए भेजा गया है तो उसमें अफ्रीकन स्वाइन फीवर की पुष्टि निकलकर सामने आ रही है। हालांकि मनुष्यों से इसको कोई खतरा नहीं है, स्वास्थ्य विभाग बार बार ये कह रहा है, लेकिन फिर भी एहतियातन के तौर पर जो है वो यहाँ पर वृहद स्तर पर सैनिटाइजेशन कार्य हो, चाहे साफ़ सफाई का कार्य हो, चाहे फॉगिंग का कार्य हो, वो जारी है। लेकिन फिर भी जो जल भराव की तस्वीरें हैं, जो टूटी सड़कों की तस्वीरें हैं वो निकल कर सामने आ रही है और इन्हीं चीज़ को डेवलप करने के लिए कि और किस तरीके से डेवलप किया जा सके, कैसे जो लोग हैं उनको सुगम सुविधा का एहसास कराया जा सके, इन तमाम चीज़ों की कार्य योजना जो है वो बनाई जा रही है। नगर निगम की टीमों का विशेष फोकस इस क्षेत्र में है। क्योंकि यहाँ पर चीज़ें किस तरीके से दुरुस्त की जाएं, क्या कुछ कार्य योजना बनाई जाए, इन तमाम चीज़ों पर जो है विचार विमर्श जो है वृहद स्तर पर किया जा रहा है और वृहद स्तर पर ही यहाँ पर नगर निगम की टीमें हैं, स्वास्थ्य विभाग की टीमें हैं, वो काम कर रही हैं। कुल मिलाकर देखा ये जा सकता है कि जो प्रशासनिक अमला है, जो शासन के लोग हैं, उनका ध्यान अब फैजुल्लागंज की तस्वीर बदलने को है और उसी क्रम में आज एक बड़ी कार्य योजना भी तैयार की जा रही है। तस्वीरें मैं आपको दिखा दूं, फिर से अपने कैमरामैन से कहूँगा कि वो तस्वीरें दिखाएं कि आखिर जो कार्य योजना है वो बन रही है, कि आखिर जो फैजुल्लागंज की तस्वीर है उसको किस तरीके से बदली जाए। क्योंकि तमाम प्रयासों के बाद भी जो यहाँ की चीज़ें हैं वो ठीक नहीं हो पाती हैं। हालांकि चाहे शासन हो, चाहे प्रशासन हो, अधिकारी हो, समय समय पर यहाँ पर विजिट करते हैं और चीज़ों को दुरुस्त करने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं गलतियां निकलकर सामने आती हैं। अब उन गलतियों पे किस तरीके से काम किया जाए, इन तमाम चीज़ों को यहाँ पर बारीकियों से उस पर चर्चा की जा रही है। चर्चा इस बात की भी है कि आखिर जो संचारी रोग हैं उनको किस तरीके से यहाँ से हटाया जाए। जो अभियान हैं सरकार के, चाहे वो नगर निगम के अभियान हो, स्वास्थ्य विभाग के अभियान हो, उनको धरातल पर यहाँ पर किस तरीके से पहुँचाया जाए, इन तमाम चीज़ों पर विचार विमर्श किया जा रहा है। नगर आयुक्त मौजूद हैं, विधायक मौजूद हैं, स्वास्थ्य विभाग की टीमें मौजूद हैं, तमाम लोग मौजूद हैं, पार्षद मौजूद हैं, जो स्थानीय निवासी हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और सभी लोगों का एकमत से यही कहना है कि यहाँ पर चीज़ों को किस तरीके से दुरुस्त किया जाए, इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। तो कुल मिलाकर जो चीज़ें हैं वो चल रही हैं और तस्वीरें मैं आपको दोबारा दिखाऊंगा कि विधायक नीरज बोरा यहाँ पर गहन विचार विमर्श कर रहे हैं ताकि जो फैजुल्लागंज की बदहाल स्थिति है उसको किस तरीके से दुरुस्त किया जाए, जो यहाँ पे लोग रहते हैं उनको सुविधाएं दी जाएं। इन तमाम चीज़ों पर गहन विचार विमर्श चल रहा है। सुएज कंपनी के भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, ZSO मौजूद हैं। कुल मिला के पूरा प्रशासनिक अमला यहाँ पर आ चुका है और अब इस बात पर चर्चा की जा रही है कि आखिर किस तरह से जो चीज़ें हैं उनको दुरुस्त किया जाए।
बात भी करेंगे हम लोगों से, लेकिन तस्वीरें फिलहाल मैं आपको दिखा दूं। हमारे साथ विधायक नीरज वोरा हैं, मैं उनसे बात करने की कोशिश करूंगा। सर, लगातार इस क्षेत्र में जो चीज़ें निकलकर सामने आ रही है, लेकिन आप द्वारा ये कार्य योजना बनाई जा रही है कि कैसे फैजुल्लागंज की स्थिति सुधारी जाए, क्या कुछ रोड मैप तैयार किया गया है सर? अब देखिए, लखनऊ नगर निगम के नगर आयुक्त श्रीमान इंद्रजीत सिंह जी अपनी पूरी ऑफिसर्स की टीम के साथ यहाँ मौजूद हैं और मैं उनको बधाई देता हूँ कि अच्छे अधिकारी के रूप में वो स्वयं जाकर मौके पर खुद स्थिति को देख रहे हैं। फैजुल्लागंज आप जानते हो पूरा का पूरा क्षेत्र एक अनियोजित क्षेत्र है जहाँ पर विकास की बहुत सारी संभावनाएं हैं। पिछली सरकार में भी हमने यहाँ पर बहुत काम कराया, लेकिन स्टिल ये लो लाइंग एरिया है। लखनऊ में भौगोलिक दृष्टि नदी के पास आ जाता है, तो यहाँ पर तरह तरह की शिकायतें रहती हैं, जल भराव की शिकायतें रहती हैं। लेकिन पिछले 5 वर्षों में हम लोगों ने यहाँ पे बीमारी पर एक बड़ा ब्रेक लगाया था। जो पहले यहाँ पर बड़ी संख्या में प्रत्येक वर्ष बीमारी का एक एपिडेमिक पड़ता था, पेंडेमिक पड़ता था, वो अब नहीं पड़ता है। तो हम लोग इस समय वर्षा प्रारंभ होने जा रही है, उसके पहले अलर्ट पर आ गए हैं। जहाँ जहाँ चोकिंग है, जहाँ जहाँ नालियों में सफाई है उसको करेंगे। चौक जहाँ पर सीवर चौक हैं उनको साफ़ कराएंगे। जल भराव ना हो इसके लिए टेम्प्रेरी ड्रेनेज सिस्टम भी क्रिएट किया जाएगा। दवाओं का छिड़काव है, हर तरीके से साफ़ सफाई की चीज़ों को दुरुस्त कर लिया जाएगा और आने वाले 4-5 दिन में हम इस फैजुल्लागंज को इन सब चीज़ों पर पूरी तरीके से लगाम लगा के मुझे लगता है कि हम इस वर्षा ऋतु में इसको कामयाब रहेंगे। सर, ये मामला राजनीतिक रंग भी ले रहा है। जो विपक्षी पार्टी हैं वही कह रही हैं कि आप तो डॉक्टर हैं लेकिन फैजुल्लागंज का इलाका बीमार है। क्या कहेंगे सर, विपक्षी पार्टियों को लेकर क्या कहेंगे? ये जो विपक्षी पार्टियां कह रही हैं एक्चुअल में उन्हीं का दोष है। उन्हीं की सत्ता थी पहले 17 से पहले, जिन्होंने यहाँ पे ना तो सीवर के कनेक्शन कराए थे, ना रोड बनवाई थी, और सारा दोष जो है उन्हीं का है। और मैं तो इस बात का दावा करता हूँ कि हमारी सरकार आने के बाद कोई भी यहाँ पर महामारी नहीं फैली पिछले 5 वर्षों में, और इस वर्ष भी हम नहीं फैलने के पूरा प्रयास कर रहे हैं। महामारी पर रोकथाम हुआ, यहाँ पर डिस्पेंसरीज इस्टेब्लिश हुई, दाऊद नगर में प्राइमरी हेल्थ सेंटर बना, सरकार ने शासनादेश कर दिया, बहुत जल्दी यहाँ पर 50 बेड का बड़ा अस्पताल बनने जा रहा है। तो इलाज की व्यवस्था भी हम कर रहे हैं, सफाई की व्यवस्था भी हम कर रहे हैं, मौके पर दुरुस्त करने का भी काम कर रहे हैं। और विपक्षियों के पास तो कुछ है नहीं। जनता ने मारा है थप्पड़, उनके कंटाप मारा है उनको, और तब उनको समझ में आ रहा है कि वो कहाँ पर हैं, उनके क्या दोष हैं। जनता जानती है कि आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में अच्छा काम हो रहा है, लोगों ने यहाँ स्वीकार किया है और फैजुल्लागंज के लोगों ने भरपूर आदरणीय भारतीय जनता पार्टी की सरकार और मोदी योगी जी को समर्थन दिया है। और हम इसमें कोई भी कोताही नहीं करेंगे, कहीं भी कोई कमज़ोरी नहीं रखेंगे। हर हालत में हम अपने क्षेत्रवासियों का इलाज हो, सफाई हो, हर सुविधा का ध्यान रखेंगे। आखिरी सवाल है सर, प्रशासनिक अमला यहाँ पर है, आप द्वारा स्वयं निरीक्षण किया जा रहा है। वैसे में जो नगरवासी हैं, जो क्षेत्रवासी हैं, उनसे क्या अपील करना चाहेंगे, क्योंकि उनकी भी बड़ी जिम्मेदारी है सर? देखिए, उन लोगों को ध्यान देने की आवश्यकता है और अपने यहाँ एहतियात बरतें। जहाँ तक साफ़ सफाई की बात है, यहाँ के और समस्याओं की बात है, उन समस्याओं पर हम लोग देखेंगे, लेकिन उन्हें भी अलर्ट रहने की ज़रूरत है। हमारे लोग यहाँ के बहुत अच्छे हैं और मुझे लगता है कि वो पूरा सहयोग सदैव देते रहें, अब भी देते रहेंगे। और कोई भी कहीं भी कोई समस्या आती है, कोई बीमार होता है, तत्काल सूचना दें। यहाँ पर पूरी तरीके से स्वास्थ्य विभाग, नगर निगम का विभाग, प्रशासन का विभाग, जिला प्रशासन सब अलर्ट मोड पर हैं और हमारा पूरा प्रयास होगा कि किसी को कोई असुविधा ना हो। बहुत बहुत हमसे बात करने के लिए विधायक नीरज वोरा जी हैं। साफ तौर पर इनका कहना है कि कायाकल्प होने जा रहा है और आगे आने वाले 4 से 5 दिनों में फैजुल्लागंज की तस्वीर बदली जाएगी, क्योंकि सभी अलर्ट मोड पे हैं, चाहे जिला प्रशासन हो, नगर निगम हो, स्वास्थ्य विभाग की टीमें हों। सबका एक सूत्री यही कार्य है कि फैजुल्लागंज के निवासियों को किस तरीके से सुविधाएं मिले, इस पर ध्यान दिया जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट बाबूलाल के साथ अभिषेक पांडे, डेली इंसाइडर, लखनऊ। यूपी और देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए गूगल प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप डेली इंसाइडर।